नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस किसान गोष्ठी में। तो आज का टॉपिक है क्यों ज़रूरी है मिट्टी का मुस्कुराना और साथ में पैदावार को भी है बढ़ाना। इस टॉपिक पर जब बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे और वो हैं कि हमको जीने के लिए क्या चाहिए। भोजन, पानी, हवा और अच्छा स्वास्थ्य, खुद का भी और अपने परिवार का भी। हम तभी तो अच्छे ढंग से जी सकते हैं जब हमें ये सारी चीज़ें सही मिलेंगी। नो डाउट कि इन सब के साथ पैसा भी चाहिए, वो व्यवसाय से मिले या व्यापार से मिले या जिससे भी मिले, पैसा चाहिए। और ये सब कहाँ से मिलता है, कभी कभी हमको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन, पानी, हवा, इन सब का स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है और साथ में अच्छा जीवन यापन करने के लिए बढ़िया व्यवसाय होना चाहिए या कि हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब मिट्टी मुस्कुराएगी। क्या ये सब बातें जो मैंने लिखी हैं ये सच हैं? जानते तो हम हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कितना चिंतन करते हैं, कितना इनके ऊपर अमल करते हैं, कभी सोच के देखना। हाँ, ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बातें लिखी थी ये बहुत सच हैं, फिर भी हम इसमें सीरियस नहीं हैं। जानते हैं मिट्टी की सेहत जरूरी है, लेकिन मिट्टी की सेहत के लिए हम कितनी परवाह करते हैं आप सबको मालूम है। इसमें सीरियसनेस कैसे ला सकते हैं, ये आप लोगों को विचार करना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खेती से हम क्या चाहते हैं। दो चीज़ हमको चाहिए, एक मुनाफा चाहिए, एक हमको सुरक्षा चाहिए। पहले मुनाफे को देखते हैं कि मुनाफा तब आएगा जब पैदावार अच्छी होगी, ज़्यादा पैदावार होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी ताकि भाव अच्छा मिल पाए, और खर्च वाजिब होगा। तो इन तीन चीज़ों पे हमारा मुनाफा निर्भर करता है, यानी कि अच्छी पैदावार, वाजिब भाव और वाजिब खर्च। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें तीन चीज़ों की सुरक्षा चाहिए। हमारी यानी कि हमारे परिवार की और हम खुद की सेहत, हमारी भूमि की सेहत, उसका स्वास्थ्य, और तीसरा हमारा वातावरण। तो खेती करते हुए मुनाफा भी लेना है और अपने आप को और दूसरे समाज को, सभी को सुरक्षित रखना है। और ये तभी संभव होगा जब मिट्टी मुस्कुराएगी। कुछ सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं वो ये है कि आप अपनी फसलों में कौन से खाद इस्तेमाल करते हैं। आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जरूर आपके दिमाग में यूरिया, डीएपी, सुपर, एमओपी, कॉम्प्लेक्स खाद, जिंक आदि ये सब आपके दिमाग में जरूर आए होंगे। ये खाद जो आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं ये किस प्रकार के खाद हैं? मुझे यकीन है आपके दिमाग में भी रसायन खाद आया होगा। तो हम ये जानते हैं, मानते हैं कि हम अपनी फसलों में जो खाद इस्तेमाल करते हैं ये रासायनिक खाद हैं। तो एक बात हमने ये मानी कि जो खाद हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं वो रासायनिक खाद हैं। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्या होता है। महत्वपूर्ण वो होता है जिसको बहुत संभालना होता है। बहुत ज़्यादा संभालने वाला सामान, अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी, उसको हम महत्वपूर्ण बोलते हैं। हम सब के लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे और जिससे हमारी आमदनी आती है, हमारी आय होती है, हमारी भूमि, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भूमि हमारी उपजाऊ रहे। अब आप देखिए, एक मिनट के लिए अंदाज़ा लगाइए कि जो रासायनिक खाद आप अपनी फसलों में डाल रहे हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य और आपकी भूमि का स्वास्थ्य, इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? जरूर आपके दिमाग में आया होगा कि इसका बुरा असर पड़ता है। बुरा असर किस तरीके से पड़ता है? क्योंकि एक संतुलित मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव, जो मिनरल्स, तत्व जो होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर, इन सब का एक खास अनुपात होना चाहिए। अगर रसायन खाद ज़्यादा डलेंगे तो ये अनुपात बिगड़ जाता है, जिससे कि मिट्टी की सेहत खराब हो जाती है। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर हवा, पानी, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का जो अनुपात है, जिसको हम 25-25 यानी कि एयर, वाटर जो दोनों 20-25% होता है, मिनरल्स जो है 45% होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर हम ज़्यादा
मिनरल्स, रसायन खाद ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, इससे भी हमारी मिट्टी उपजाऊ कम हो जाएगी। इनके अलावा आप ये भी देखते होंगे कि जो रसायनों का बुरा प्रभाव है, जो एक सच्चाई है, इसको सब जानते हैं कि मृदा की ऊपरी परत कठोर, मृदा कणों का कम होता वायु संचार, पानी सोखने की क्षमता कम होने लगती है। इसके अलावा मृदा का पीएच, ईसी, ईएसपी बिगड़ने लगता है, जिससे जड़ों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। रसायनों के अधिक प्रयोग से जैविक जगत यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बड़े लाभकारी होते हैं, वो कम होने लगते हैं। इसका सीधा असर पौधे की सूक्ष्म जड़ों और पोषक तत्वों की उपलब्धता और ग्रहण शक्ति पर पड़ता है। तो ये सब आप मानते हैं कि रसायन खादों के अत्यधिक और इम्बैलेंस यानी कि असंतुलित प्रयोग से ये मृदा के अंदर कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर, पेयजल जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि रसायनों का धरातल में समाकर भूजल को दूषित कर देना, अत्यधिक उर्वरक प्रयोग से खाद्य पदार्थों में रसायन ज़्यादा आता है, बारंबार अधिकाधिक रसायनों के प्रयोग से फसलों में रसायनों का अंश बना रहता है, जिससे घातक बीमारियां भी हो सकती हैं और वातावरण पे भी बुरा असर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि यह सच है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने ये देखा कि रसायन खादों का जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी खुद की, परिवार की और आपकी मिट्टी की जो सेहत है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो हमने माना रसायन खादों का आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपका स्वास्थ्य, भूमि स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। फिर भी हम रसायन खादों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके बिना अच्छी पैदावार नहीं मिलती। ये भी एक सच्चाई है कि इसके बगैर जो हमको जितनी पैदावार चाहिए वो नहीं मिल पाती है। किसान के लिए अच्छी पैदावार बहुत ज़रूरी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमने बहुत जगह किसानों से एक सवाल पूछा, क्या आप अपनी संतान को किसान बनाना चाहते हैं? आप भी सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, आप किसान बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ज़्यादातर जवाब हमें ना में मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना रिस्क और मेहनत खेती में है, उतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन खेती तो किसी ने किसी को करनी होगी, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये भी सच्चाई है, खेती तो कोई न कोई करेगा, तभी ये संसार जिंदा चलेगा। इसलिए खेती को लाभकारी और सुरक्षित करना हम सब की जिम्मेवारी है। जरा सोचिए, अगर आपको कम रसायन खाद डालकर, सोचना, दिमाग के ऊपर जोर डालना, अगर कम रसायन खाद डालकर उतनी ही पैदावार मिल जाए जितना पूरा रसायन डाल के मिलती है, और आपकी महत्वपूर्ण चीजें भी सुरक्षित रहें और आपका खर्चा भी ना बढ़े, तो आप तैयार हैं क्या? मुझे उम्मीद है आप जरूर तैयार होंगे। मगर ये कैसे होगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे करें। अब जरा सोचिए जरा एक मिनट के लिए कि जो भी रसायन खाद हम अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं, उनका कितना उपयोग हमारी फसलें करती हैं। प्रयोग जो आप डालते हैं, उपयोग डाले हुए में से फसल जो खा लेती है। तो ये प्रयोग और उपयोग दो शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए कि कैसे आप इसको समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो प्रयोग है जो आपने खेत के अंदर खाद को डाला, जमीन के अंदर खाद गया। फिर उपयोग है कि डाले हुए खाद में से आपकी फसल ने कितना खाया, इसको हम उपयोग बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यूरिया का जो है 3 बैग डालें तो 1 बैग ही काम आता है। 1 बैग जमीन के अंदर लीच डाउन होता है, एक वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, तो सिर्फ 30-35% ही यूरिया खाद में से नाइट्रोजन फसल को मिल पाती है। डीएपी या एसएसपी या फास्फेटिक खाद का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, सिर्फ 20% ही मिलता है, यानी कि 5 बैग में से सिर्फ 1 बैग फसल को मिलता है। बाकी मिट्टी के अंदर फिक्स होके, मिट्टी के कणों के साथ जुड़ के वही मिट्टी में पड़ा रहता है, जो फसल को उपलब्ध नहीं होता है। और जो एमओपी, जो पोटास वाला खाद है, इसका लगभग 40% हिस्सा, यानी कि 3 बैग में से 1.25 बैग हमारी फसलों को मिल पाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी प्रयोग हम करते हैं, मान लिया हमने 10 बैग अपने फसलों में डाला, तो लगभग 3 बैग उपयोग होते हैं, यानी कि 10 बैग का प्रयोग और 3 बैग का उपयोग, यानी कि 30 से 35% खाद ही फसलों को मिल पाता है। एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। अगर आप
उपयोग को बढ़ा दें, यानी कि जो आपकी फसल को जो जमीन के अंदर पहले ज्यादा पड़ा हुआ था वो ज्यादा फसल को मिलने लगे, यानी कि उपयोग को बढ़ा दें। तो प्रयोग को घटा सकते हैं कि नहीं? जरूर आप समझेंगे कि ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपयोग को बढ़ाकर हम प्रयोग को घटा सकते हैं। कैसे? जैसे पहले आपके 3 बैग मिलते थे 10 में से, अगर 6 मिलने लगे तो आपको फिर 10 डालने की जरूरत नहीं है, आपका काम 6 बैग के अंदर भी हो जाएगा। तो इसके जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम अगर उपयोग को बढ़ा दें, फसल को ज्यादा मिलने लगे तो जो डालते हैं, जिसको हम प्रयोग करते हैं, वो कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो क्या आप मानते हैं कि उपयोग बढ़ाकर प्रयोग को घटा सकते हैं, या प्रयोग किया हुआ खाद फसल को ज्यादा दिला सकते हैं? मगर कौन करेगा ये काम? ये काम करेंगे जैविक खाद, जो कि आपके दिए हुए रसायन खाद का ज्यादा लाभ आपकी फसलों को दिला सकते हैं, जैविक खाद। अब मैं एक उदाहरण के जरिए और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और जैसे आपकी गेहूं की फसल है, इसमें आप एक 50 किलो डीएपी का बैग डालते हैं, और हमने देखा था कि डीएपी 20% फसल को मिलता है, तो आप 50 किलो अगर डालेंगे तो फसल को सिर्फ 10 किलो मिलता है। अगर आप उपयोगिता यानी कि उपयोग को 20 से 30% कर देंगे, तो आप 50 किलो अगर डीएपी डालेंगे तो आपको 30% यानी कि 15 किलो आपको फसल को मिलने लगेगा। लेकिन हमको देना कितना है? 10 किलो। अगर उपयोगिता 30% होगी तो आपको 50 की जगह 35 किलो डीएपी ही डालना पड़ेगा। तो इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि उपयोग को बढ़ाकर हम प्रयोग को घटा सकते हैं। जैसे ये प्रयोग घट गया, ये उपयोग बढ़ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जिसको आपको समझना चाहिए कि उपयोग को बढ़ा के खाद के प्रयोग को हम घटा सकते हैं। अब इसमें जो काम करता है, हमारे पास इसके लिए इकोमैक्स एक प्रोडक्ट है जो एक जैविक खाद है। वो कैसे काम करता है? इकोमैक्स से कैसे फास्फोरस का उपयोग बढ़ाकर हम उसको घटा सकते हैं, वो आप देखेंगे कि मान लिया आपकी जमीन के अंदर ये फास्फोरस खाद डला हुआ है, आपने फसल लगाई, आपका बीज लगा, आपकी फसल की जड़ें जहां तक जाएंगी वहीं तक का ये वाला डीएपी जो है आपकी फसलों को मिल पाएगा। लेकिन ये जो नीचे पड़ा हुआ डीएपी है ये आपकी फसलों को नहीं मिलेगा। अगर किसी तरीके से आप अपनी जड़ों को अगर दूर तक पहुंचा देंगे तो दूर पड़ा हुआ डीएपी भी फसल को मिल सकता है। और ये जो काम किया, जो जड़ों को दूर तक पहुंचाया, जो इकोमैक्स जो एक फफूंद है, इसके जो हाइफा होते हैं वो दूर तक जाके दूर गिरे हुए डीएपी को भी फसल को देने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इकोमैक्स पाउडर डालें तो 4 किलो, दानेदार डालते हैं तो 2 किलो का प्रयोग करें। इससे फसलों को पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे और 40% तक आप डीएपी की बचत कर सकते हो। और यह भी दिखाया है कि जितने फास्फेटिक खाद होते हैं उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जो पानी में घुलनशील नहीं है। अगर हम जमीन के अंदर ज्यादा जैविक देंगे तो जो पानी में घुलनशील खाद नहीं है उसका भी कुछ हिस्सा जो है फसल को मिलने लगेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इकोमैक्स के प्रयोग से हम डीएपी को 40% तक बचा सकते हैं। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जड़ों से दूर पड़ा हुआ फास्फोरस फसल को मिलने लगता है। और इसका रिजल्ट आप डालने के कोई 20-25 दिनों बाद जड़ों के अंतर में आप देख सकते हो कि आपकी फसल में इकोमैक्स से कितना फायदा हुआ है। अब इसका एक उदाहरण आपके फायदे के तौर से भी देख लीजिए कि आपको कैसे फायदा होता है। अगर आप 50 किलो डीएपी डालते हैं तो 50 किलो डीएपी का खर्चा, अभी तो ये बैग 1100 का या 1150 का मिल रहा होगा, कभी कभी इसका रेट ज़्यादा 1400 तक भी चला जाता है। और अगर आप घटाएंगे 50 किलो से 30 करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो लगभग जो है इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग बराबर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका खर्चा लगभग बराबर है और पैदावार आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। और इसके सबूत के तौर पे मैं आपको वो इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ कि इन फसलों के अंदर गेहूं है, कपास है, मूंगफली, सोयाबीन, चावल, आलू या और भी कई फसलों में हमने जो इसके ट्रायल किए वो यूनिवर्सिटी के नाम देखिए। व्हीट में डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल, आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, कॉटन के अंदर पंजाब राव देशमुख
विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र, ग्राउंड नट के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और कॉटन के अंदर ही हमने एक ट्रायल और भी किया था जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर था। सोयाबीन में ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन। राइस का दूसरा ट्रायल जो बंगाल में हुआ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नदिया। राइस में ही एक दूसरा ट्रायल हुआ जो ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर है। पोटैटो में है सरदार कुर्सीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतेवाड़ा। और बहुत सारी फसलों में हमने इन हाउस ट्रायल किए, और इन जितने भी ये इंस्टीट्यूशनल्स यूनिवर्सिटी इन हाउस ट्रायल हैं, इन सब की फाइंडिंग बड़ी मज़ेदार है। अगर हम उस फाइंडिंग को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि खाद घटा के भी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। आप नीचे देखो, जब पूरा रिकमेंडेड खाद डलता है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं ये हमने ICR इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में राइस क्रॉप के अंदर एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी का भी ऐसा ही रुझान है। तो आप देखेंगे कि पूरा यूरिया यानी कि 1 हेक्टर में 218 किलो डालें, और पूरा फास्फोरस यानी कि 375 किलो SSP डालें, और इसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल नहीं डाला, यानी कि रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हमने दिया, तो ईल्ड देखिए आप 4156 निकलती है। अब अगला ट्रीटमेंट देखिए आप, एजोमैक्स हमने 25 ग्राम 1 हेक्टर में बीज के साथ लगाया और पूरा नाइट्रोजन दिया 218 किलो, तो पैदावार यहाँ से देखिए आप ऊपर बढ़ गई है, 4156 से 4916 हो गई। दूसरे में ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि हमने नाइट्रोजन को घटा दिया, यानी कि 25% घटाया, 218 से 164 किलो गया, तो भी पैदावार जो है रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा हुई है। रिकमेंडेड से यानी कि यूरिया घटाने के बाद, एजोमैक्स जोड़ने के बाद पैदावार बढ़ी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इकोमैक्स 5 kg 1 हेक्टेयर में अगर हम डालते हैं और पूरा रिकमेंडेड NPK यानी कि 375 किलो ये यूरिया पूरा ये डालते हैं, तो पैदावार जो है 4540, ये भी यहाँ पे आप देखते हैं कि बढ़ती है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखेंगे कि आपने 5 किलो इकोमैक्स के साथ आपने फास्फोरस को 40% घटाया, सिर्फ 60% डाला, यानी कि 375 kg की जगह 220 kg डाला, 225 kg डाला, तो आप देखिए कि आपके खेत की पैदावार 4156 के 4950 चलेगी। तो ये जो आपको ये ट्रायल आपने देखा, ऐसी फाइंडिंग सभी ट्रायल्स की हैं। आप हमारे स्टाफ से कोई आपसे मिलता है तो उनसे आप इसके प्रूफ देख भी सकते हैं, और ये सच्चाई है। हमारे इन हाउस ट्रायल्स में भी ये बात आई है, आप अपने खेत पे भी ये देख सकते हैं। तो आपने देखा कि यूरिया को घटाने के बाद और DAP को घटाने के बाद भी पैदावार बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसी तरह हमारी इन हाउस ट्रायल्स की रिपोर्ट है, इसमें भी सभी जगह यही दिखाया है कि पैदावार घटती नहीं बल्कि बढ़ती है अगर हम रसायन खाद को घटा के दूसरा जैविक खाद इकोमैक्स और एजोमैक्स प्रयोग करते हैं। ये जिस ढंग से हम ट्रायल्स करते हैं उसके कुछ फोटो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये ट्रायल्स का एक समरी है कि हमने 23 इन हाउस ट्रायल किए थे जिसमें 40% DAP घटाया, तो एवरेज में लगभग 10% पैदावार बढ़ी। और ये भी देखने को मिला कि दाना अच्छे थे, फुटाव ज़्यादा हुआ था, किसान का खर्चा वही हुआ, और किसान को लगभग 3000 रुपये के करीब आमदन ज़्यादा मिली, ऐसा देखने में आया। इसको गेहूं में, गन्ने में या और बहुत सारी फसलों में, जैसे अभी जो समय है गेहूं का है, आलू का है, इन सब के अंदर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की मात्रा जो है पाउडर वाले की 4 किलो और दानेदार की 2 किलो के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मात्रा प्रति एकड़ इकोमैक्स पाउडर 4 किलो, दानेदार 2 किलो पर एकड़। और इसको डालने का जो समय है बिजाई के समय या पहली खाद जब भी आप डालते हैं तब इसका प्रयोग होना चाहिए, या आप DAP या जो भी ऐसा फास्फेटिक खाद आपको कम करना हो कर लीजिए और बिजाई के 15-20 दिनों के अंदर इसको डाल लेना चाहिए। अब दूसरे खाद की बात करते हैं। अभी तो हमने बात की यहाँ पे अभी तक फास्फोरस खाद को कम करने की, यहाँ अब यूरिया जो बहुत मात्रा में लगता है उसकी हम बात करेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि हमारी ज़मीन के अंदर 78 हमारे
एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन है। और जैसे मैंने पहले दिखाया था कि हमारी मिट्टी के अंदर भी 25% हवा होती है, तो उस हवा के अंदर भी 78% नाइट्रोजन है। लेकिन ये नाइट्रोजन दो अणुओं के जुड़े होने के कारण N2 इसको लिखते हैं, ऐसे ये दोनों कण इसके जुड़े होते हैं। और जुड़े हुए कणों को जो बैक्टीरिया है वो अलग करता है, और यही बैक्टीरिया हमारा एजोमैक्स है जो इसको अलग अलग करता है। अलग अलग नाइट्रोजन को जब पानी मिलता है तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलके नाइट्रेट बनाता है, और ये वो फॉर्म है जो प्लांट को अवेलेबल हो जाती है। तो इसको बीज उपचार में सिर्फ 10 ग्राम हमको देना है। और कौन सा प्रोडक्ट है? एजोमैक्स और राइजोमैक्स दाल वाली फसलों के लिए है। सीरियल्स फसलों के लिए जो अपने खाने की हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, धान, अपना ये मक्का है, तो सभी के अंदर हम एजोमैक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसको बीज उपचार में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए प्रयोग में आसान है। इससे 15 से 20% यूरिया बचता है, यानी कि आधा बैग यूरिया हम इससे बचा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इससे जो नाइट्रोजन है फसल की पूरी अवधि में, यानी कि बीजने से लेके और मेच्योरिटी तक, पकने तक, उसको कुछ न कुछ नाइट्रोजन मिलती रहती है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। जेयू एग्री साइंसेज प्रचार प्रसार के लिए कई तरह का काम करती है। ये किसान गोष्ठियां हम जगह जगह करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जेयू के अगर हम उत्पाद इस्तेमाल करेंगे तो हमें कम रसायन प्रयोग करना पड़ेगा, भूमि उपजाऊ रहेगी, ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा एक कदम बढ़ेगा, और लगभग उसी खर्च में हम थोड़ी ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं। ये जो हमारे जितने उत्पाद मैंने बताए, इकोमैक्स या एजोमैक्स, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आते हैं, और ये फर्टिलाइजर हैंडबुक में भी इनके बारे में बात की गई है। और इन प्रोडक्ट को देने वाली जेयू एग्री साइंसेज है, जिसने अपने तरह का एक अनूठा मोबाइल ऐप बनाया, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके जेयू एग्री ढूंढ के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी फसलों की प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, जेयू एग्री साइंसेज एक क्वालिटी बनाने वाली कंपनी है। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हमको सरकार की तरफ से या एजेंसी की तरफ से मिले हुए हैं। जेयू झावर ग्रुप की एक कंपनी है, आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों का समूह झावर ग्रुप कहलाता है, और झावर ग्रुप से ही जेयू एग्री साइंसेज एक कंपनी है। आज हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे कि रसायन खाद को कम करना है। यूरिया को 15 से 20% कम करें, एजोमैक्स का प्रयोग करें, डीएपी को 30-40% कम करें, इकोमैक्स का प्रयोग करें, एमईपी को आधा करें, और जेयू पोटास 150 का प्रयोग आप करें। जैविक खाद जैसे इकोमैक्स, एजोमैक्स और जेयू पोटास 150 का आप इस्तेमाल करें। जैविक खाद इस्तेमाल करके रसायन खाद के प्रयोग को घटाकर हम उस जो ज़मीन में पड़ा है वो फसल को हम ज़्यादा उपयोग करा सकते हैं। आपकी पैदावार घटेगी नहीं, बल्कि 5 से 10% बढ़ेगी। आपका खर्चा लगातार लगभग वही रहेगा। आपकी ज़मीन उपजाऊ रहेगी, यानी कि मिट्टी मुस्कुराएगी। आपको कम रसायन युक्त भोजन मिलेगा, तो हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जेयू एग्री साइंसेज के जैविक खाद इस्तेमाल करें और अपनी मिट्टी को मुस्कुराने के लिए सहयोग दें। मिट्टी स्वस्थ होती है तो ये स्लाइड ये बताती है, अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति अच्छी है तो खर्चा हमारा कम आता है, लागत कम आती है एग्रीकल्चर करने की। और जैसे जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी। तो आप ये मत सोचा करो कि भी अगर हम मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा खर्चा नहीं बढ़ता है। जितनी बीमार मिट्टी उतना ही खेती करने का खर्चा बढ़ता है। ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको ये दिखाती है। तो खर्चा वाजिब रहेगा अगर मिट्टी उपजाऊ रहेगी। तो आज एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जैसे शुरू में आपने देखा था, प्राइम मिनिस्टर की अपील थी कि 15%, 20%, 25% रसायन खाद घटाओ। तो उनका कहने का मतलब क्या हो सकता है, या हमारा एनालिसिस क्या हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रसायन खाद का प्रयोग करने से एक बड़ा फायदा होगा कि देश की आर्थिक स्थिति को बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि सब्सिडी पे भी बहुत पैसा जाता है, बहुत सारा खाद बाहर से आता है। अगर हम रसायन को कम करेंगे तो सब्सिडी का पैसा भी बचेगा, इंपोर्ट का पैसा भी बचेगा, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं हर बैग के ऊपर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। तो अगर हम इसको कम कर देंगे
तो सब्सिडी का अमाउंट कम जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया है, लगभग 300 लाख टन की हमारे देश में खपत होती है, 200 लाख टन हम बनाते हैं, 100 लाख टन हम बाहर से मंगाते हैं। तो रसायन कम होगा तो बाहर से मंगाना कम हो जाएगा। तो सब्सिडी और इंपोर्ट के पैसे से देश की इकोनॉमी को भी हम सुधार सकते हैं। और यही आग्रह 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से किया था कि 20-25% रसायन घटाओ, धरती माँ को बचाओ। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि आज के इस वार्ता से हम ये समझ सकते हैं कि हम रसायन खाद घटा के भी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं और मिट्टी को मुस्कुराने में सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।